खूबसूरत मौसम, खूबसूरत जगह और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे इंसान मियाँ वाली के नामवर मज़ाहिया फ़नकार मुश्ताक राना, जिनका नाम लेते ही मुंह में मिठास और चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। इनसे बात करते हैं। यार सजन कदी मोड़ मुहारा ते वतन ओ दिलड़ी लुटी ते यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिराज भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह दी मेहरबानी है। सर, आपने बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किए, रेडियो भी किया और हमेशा लोगों में मुस्कुराहटें बखेरी। बताइएगा, आपको ये कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए और किस उम्र में आप यहाँ आए थे? शिराज भाई, बचपन से मेरे भाई छोटे थे, उन्होंने जो मेरे अंदर का फनकार था, क्योंकि वो ड्रामा करते थे और उन्होंने कहा कि एक किरदार आपको देते हैं, उन्होंने फनकार अंदर से जगाया। ज़िला में, दूसरे ज़िला में, पड़ोसी मुल्क में, यानी कि इस तरह सफ़र किया। बड़ा अजीब सफ़र था। कहीं पे परेशानी, कहीं पे खुशी, कहीं पे किसी ने कुछ बात कर दी, हल्का बोल दिया। ये मज़ाहिया काम देखने में तो आसान लगता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा मुश्ताक भाई, आप बहुत सारी फील्ड हैं दुनिया में, आप और भी कोई काम कर सकते थे। आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, आप गुलकार भी बन सकते थे, लेकिन आपने मज़ाहिया फील्ड को ही क्यों चुना? असल में शिराज भाई, बात ये है कि जो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग वो बड़ा पक्का बोलते थे, हल्का फुल्का मजाक। इसी तरह जो मैं भाइयों की बात कर रहा हूँ कि वो भी इन्होंने ड्रामा किया, हमारे अपने वसेब की बातें की, हमारे अपने कल्चर की, हमारे जो पुराने लोग थे, जिस तरह रोखड़ी, दाऊद खैल, वता खैल, इस तरह की बातें करते थे। तो जब मीडिया में आया तो लोगों ने ड्रामा समझा कि ड्रामा कर रहे हैं। हमने जो हमारा पसमानदा इलाका, क्योंकि काफ़ी सर्विस हो चुकी है, काफ़ी उम्र हो चुकी है, तो मैंने जो पुरानी हमारे बुज़ुर्गों की बातें थी ये मैंने की ड्रामों में, रेडियो में, फिल्म में, दूसरे वीडियो में। तो लोग कहते थे कि जो ड्रामा कर रहा है, हालांकि हमारे बुज़ुर्गों की बातें थी। हमारे जो छोटे भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो ड्रामा करते थे। और हमारी जो ज़बान है इसमें हिंदी लफ्ज़ भी हैं, सिंधी लफ्ज़ भी हैं, मुल्तान, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, अरबी के लफ्ज़ भी हैं। वो हमने ड्रामे में पेश किए, लोगों को खुश किया। सिराज भाई, बड़ा सफ़र है, लंबा तवील सफ़र है। लोगों ने हमें रुलाया भी सही, परेशान भी किया। उन्होंने रिश्ते भी कहे कि हमने नहीं देते, ये अजीब लोग हैं, ये डांस करते हैं। हालांकि भाई, औरत जो आजकल ड्रामों में पब्लिसिटी में आती है, हमारे दौर में औरत नहीं थी। हम खुद औरत की आवाज़ निकाली, मतलब आप खुद ही सारा कुछ करते थे? लेकिन भाई ये जो मज़ाहिया काम है, ये मेरा कारोबार नहीं है, ये सदका जारिया। इस तरह लोगों को खुश करना, दुखी लोग जो औलाद के सताए हुए, लोगों के सताए हुए, जो हम रेडियो पे करते हैं, ये हमारे अफसरान आला जो हैं, हमारे प्रोड्यूसर, ये हमें बताते हैं, हम लोगों को खुश करते हैं। बिलाशुबा आपकी बहुत सारी खिदमत हैं मुश्ताक भाई, लोगों के चेहरों पे खुशी लाना, ये कोई मुस्कुराहट लाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए। अच्छा मुश्ताक भाई, आपने म्यूज़िक सेंटर बनाया, जी जी चलाया, तो आप क्या समझते हैं, वो कैसेट का एक दौर था, जी। उस दौर में अब सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इसमें और उस वक्त में आप क्या फ़र्क समझते हैं? फ़र्क ये है कि आजकल ज़रा तेज़ी का दौर है, लेकिन उस वक्त ये वक्त मैं पहले अच्छा था कि मेरी सोच से कि वो इकट्ठे बैठ के सुलह सलाह करनी, आइटम को करना कि भाई ये आइटम करें, 5-10 शायर मौसीकार मिल के ये आइटम करना। हमारी दुआएं आपके लिए हमेशा रहेंगी, हमेशा से रही हैं। आप अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही लोगों में खुशियां बांटते रहें
لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے رہیں۔ ناظرین، آہ، مشتاق رانا سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مشتاق رانا اس کی زندگی میں ذاتی جو بھی معاملات رہے ہوں، اندر سے جیسے بھی حالات ہوں، کبھی دکھی بھی ہوتے ہیں، پھر بھی میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائی، لوگوں میں خوشیاں بانٹی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے انمول لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔